अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम अपने विजिटिंग कार्ड या फ्लेक्स के लिए बैकग्राउंड तैयार करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने कोरल ड्रा की तरफ। रेक्टेंगल हम एक लगा लेते हैं। अब यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाएं कि मैंने ये कैसे किया है। इंचेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ इस अपने पेज को। यहाँ पे हम लगाएंगे विजिटिंग कार्ड का साइज़। विजिटिंग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ 3.5 बाय 2.0 होता है। तो ये एक विजिटिंग कार्ड की बैकग्राउंड तैयार करना हम सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है तो कंट्रोल डी से मैं इसकी एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, या इसको आप कॉपी और पेस्ट करने से भी इसकी एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। अभी कॉपी और पेस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये दो बन गए हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अब कंट्रोल जी से इसको वापस करते हैं। यहाँ मैं एक कोने में इसको क्लिक करता हूँ और शेप टूल जिसकी शॉर्टकट की F10 है उस पर क्लिक करता हूँ। कंट्रोल क्यू से इसको कर्व कर लेना है और ये माइनस डॉट है जो डिलीट नोड्स है ऊपर, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसका एक कोना, टॉप वाला एक कोना वो डिलीट हो जाएगा और ये इस तरह की शेप तैयार हो जाएगी। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो मेरी बेसिक जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है कोरल ड्रा के बारे में आप वो ज़रूर देखें। आपको उसमें इन सारे टूल्स के बारे में अपडेट हो जाएगी और इस तरह इसके हैंडल्स बन जाएंगे। आपने इस हैंडल्स की मदद से अपनी मतलूबा शेप को तैयार कर लेना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ये शेप बिल्कुल उसी तरह से तैयार हो जाएगी। ये शेप आप जिस जगह पे एडजस्ट करना चाहें, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप इसमें चेंजिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं। लाइन लगाने के लिए हम ये लाइन टूल इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेंगे और कंट्रोल क्यू से कर्व करने के बाद शेप टूल पे दोबारा क्लिक करेंगे। जैसे ही शेप टूल पे इसको क्लिक करेंगे तो इसको भी हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थोड़ा सा चेंज कर लेंगे जैसा कि हमको ज़रूरत होगी। ये सिर्फ़ आइडिया है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ़ एंगल्स और मुख्तलिफ़ शेप्स में देख सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं ये इसकी एडिटेबल फ़ाइल CDR फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करने से ही आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। स्मार्ट फिल टूल को आप देते हैं और हर पोर्शन में इसको डिफ़ॉल्ट कलर ऐड कर देते हैं। आपकी शेप तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी सा कलर कोई भी दे सकते हैं। इस तरह की ये शेप तैयार हो जाएगी। आप इसमें आप अपनी मर्ज़ी का कलर पैटर्न से कोई भी कलर देकर इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रेडी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाने के लिए मैं आपको एक और टिप देता चलूँ। आप कंट्रोल जी से ग्रेडियंट टूल को आप यहाँ से सिलेक्ट करें। इंटरेक्टिव टूल की मदद से आप इसको थोड़ा सा एंगल दें तो ये दो कलर में डिवाइड हो जाएगा। इसमें आप कोई गहरा कलर, मसलन के तौर पर मैं इसमें ब्लू कलर को ऐड करता हूँ। तो अब देखें ये कैसा खूबसूरत एक डिजिटल लुक का बैकग्राउंड तैयार हो गया है। इसकी मैं फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपने वहाँ से फ़ाइल लेके प्रैक्टिस करनी है। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अगर इन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करते रहेंगे आप इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में बैकग्राउंड तैयार कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।
پاکستان زندہ باد۔